सो हेलो एवरीवन, जय हिंद सभी को। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद हिमांशी यादव। तो हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं, इधर मैंने सब्जेक्ट नहीं डाला। आज क्या पढ़ना है हम लोग को? इंडियन मैप। इंडियन मैप। तो आज हम लोग को क्या पढ़ना है इस क्लास में? इंडियन मैप। इंडियन मैप में मैं आप लोग को क्या कौन सा डिस्ट्रिक्ट समझा रही, कौन सा स्टेट समझा रही थी? तो जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के बारे में मैंने कई चीजें बता दी थी। उसको अगर आप लोग को देखना है तो वो पीछे वाला वीडियो जाके देख लेना, ठीक है? अच्छे समझ में आ जाएगा। 2 क्लासेस हो या फिर 3 क्लासेस, समथिंग 3 शायद हो गई है, तो आप लोग उन क्लासों को जाके देख लेना। उसके बाद ये क्लास देखना तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है? वैसे इस क्लास का उस क्लास से कोई कनेक्शन नहीं, क्योंकि आज मैं डिफरेंट टॉपिक पढ़ा रही हूँ, वैली। और इसके पिछले दिन कोई और टॉपिक पढ़ाया होगा, इसके पिछले दिन कोई और टॉपिक जैसे मेजर माउंटेन्स पढ़ाए होंगे, मेजर रिवर्स पढ़ाई होंगी। तो मेजर वैलीज, इसका कोई उससे कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन तो है, ऐसा कनेक्शन है जैसे मैं बताऊंगी कि पीओके साइड कोई वैली है, तो अगर आपको पीओके नहीं मालूम होगा कि पीओके मैंने कहाँ पर बताया था, तो आप कैसे पता करोगे? नहीं पता चलेगा। तो आप इसके लिए पिछली वीडियो देख लेना, उसमें मैंने बताया पीओके के बारे में डिटेल में, ठीक है? तो आज हम लोग वैली पढ़ेंगे। वैली मीन्स क्या होता है? घाटी। तो वैली मीन्स क्या होता है? वैली। वैली की हिंदी क्या होती है? तो घाटी। अब घाटी किसे कहते हैं? तो घाटी देखो, दो पहाड़ों के बीच अगर कोई पतला रास्ता हो तो उसको क्या कह दिया जाता है? दर्रा। जैसे दो पहाड़ों के बीच बिल्कुल ही पतला रास्ता नहीं, रास्ता मतलब वहां से ट्रक वगैरह निकल सके, इतना चौड़ा होना चाहिए। तो दो पहाड़ों के बीच सकरे स्थान को क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं। और दो पहाड़ों के बीच इतनी जगह हो कि वहां पर पूरा एक गांव का गांव बस जाए, उसको क्या कह देते हैं? घाटी कहते हैं। दो पहाड़ों के बीच जो काफी जगह होती है उसको क्या कहते हैं? घाटी कहते हैं। जैसे दो पहाड़ों के बीच सकरी जगह को क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं। और अगर ज्यादा जगह हुई दो पहाड़ों के बीच तो क्या कह देते हैं? वैली, यानी कि घाटी कहते हैं। अब इसके बाद जो मेन घाटी है जम्मू कश्मीर में, वो मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगी, ठीक है? तो सबसे पहली घाटी क्या है? मूर्खा घाटी। ये लद्दाख की सबसे मोस्ट फेमस वैली है। कहाँ की? लद्दाख की। यहाँ पर लद्दाख के उत्तर भाग में स्थित है कौन सी घाटी? मूर्खा घाटी। मूर्खा घाटी। मूर्खा घाटी कहाँ पर स्थित है? मूर्खा वैली तो लद्दाख के उत्तर में स्थित है। लद्दाख के कहाँ पर? नॉर्थ में स्थित है। मूर्खा घाटी कहाँ पर स्थित है? तो लद्दाख के उत्तर में मूर्खा घाटी स्थित है। उसके बाद देखो, मूर्खा घाटी के बाद ये यहाँ पर क्या है? नुब्रा घाटी। कौन सी घाटी? तो नुब्रा घाटी। ये लद्दाख से थोड़ी दूरी पर स्थित है। कौन सी घाटी? तो नुब्रा घाटी। पहले मूर्खा घाटी, फिर उसके बाद नुब्रा घाटी। अब यहाँ से स्योक नदी जो है वो सिंधु नदी की एक सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है सिंधु नदी की। किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो सिंधु नदी की ट्रिब्यूटरी है। कौन सी नदी? स्योक नदी। और स्योक नदी यहीं पर कौन सी घाटी है? स्योक घाटी। उसी स्योक नदी के नाम पर इस घाटी का नाम क्या पड़ा है? स्योक घाटी। तो यहाँ पर कौन सी घाटी है? स्योक नदी के पास में तो स्योक घाटी है। स्योक रिवर के पास में स्योक वैली है, ठीक है? तो मूर्खा घाटी हो गई। उसके बाद ये कौन सी? नुब्रा घाटी यानी नुब्रा वैली हो गई। उसके बाद ये कौन सी हो गई? स्योक वैली यानी कि स्योक घाटी। मूर्खा, नुब्रा एंड स्योक। कौन कौन सी? तो मूर्खा, नुब्रा एंड स्योक वैली। उसके बाद यहाँ पर कौन सी है? तो सुरु वैली है। ये कौन सी? सुरु घाटी। कौन सी घाटी है ये? तो सुरु घाटी है। उसके बाद यहाँ पर ये पुग्गा घाटी है। सोमोरिरी यहाँ पर एक झील है। कौन सी झील है? सोमोरिरी। जब मैं आपको झील पढ़ाऊंगी यानी लेक के बारे में पढ़ाऊंगी तो उसमें आप लोग को ये बताऊंगी सोमोरिरी। शायद मैं पढ़ा चुकी हूँ और बताया भी है। सोमोरिरी एक झील है, उसके पास में क्या है? ये पुग्गा घाटी है, पुग्गा वैली। तो घाटी किसे कहते हैं? दो पहाड़ों के बीच सकरे रास्ता अगर होगा तो उसको क्या कहेंगे? दर्रा। अगर दो पहाड़ों के बीच काफी स्थान है जहाँ पूरा एक गांव बस सकता है, उसको क्या कहेंगे? वैली यानी कि घाटी। अब सबसे प्रमुख घाटी, तो लद्दाख की सबसे प्रमुख घाटी मूर्खा घाटी। उसके बाद क्या है? नुब्रा घाटी। फिर नुब्रा के बाद स्योक नदी के पास में कौन सी स्थित है? स्योक घाटी। और इसका नाम स्योक क्यों पड़ा? किसके नाम पर पड़ा? तो स्योक नदी के नाम पर। स्योक नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है यानी किसकी सहायक नदी है? तो सिंधु नदी की सहायक नदी है।
उसके बाद कौन सी सुरु वैली है, सुरु घाटी है, ठीक है। उसके बाद ये सो मोरिरी झील के पास में कौन सी घाटी है, पुग्गा घाटी। सो मोरिरी झील के पास में कौन सी घाटी है, तो पुग्गा घाटी। अब जो मैंने यहाँ पर बताया वही यहाँ पर लिखा हुआ, ठीक है। तो उस चीज को मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ एक बार। मेजर वैलीज नुब्रा, मेजर वैलीज यानी जो प्रमुख घाटियां हैं, मेजर वैलीज प्रमुख घाटियां कौन कौन सी है, नुब्रा वैली, पुग्गा वैली, सुरु वैली एंड श्योक वैली। यहाँ पे मूर्खा वैली नहीं लिखा हुआ है, इसको आप लोग ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। जगह नहीं तो मैं लिख देती। मेजर वैलीज में कौन कौन सी है, नुब्रा घाटी, पुग्गा घाटी, सुरु घाटी एंड श्योक घाटी, और एक कौन सी इसमें नहीं लिखी हुई है, मूर्खा घाटी, ठीक है, जो मैंने अभी बताया यहाँ पर। उसके बाद ये क्या है, नुब्रा वैली यानी कि नुब्रा घाटी। अब एक एक करके पूरी डिटेल्स में इनके डिस्कशन करूंगी। तो पहली घाटी कौन सी है, नुब्रा घाटी। द नुब्रा रिवर्स और ओरिजिनेट्स फ्रॉम द सियाचिन ग्लेशियर। नुब्रा, जो नुब्रा रिवर है, नुब्रा नदी कहाँ से निकलती है, तो सियाचिन ग्लेशियर से। यहाँ पर कौन सा ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान, उस दिन मैंने पढ़ाया था ना उसके बारे में, सियाचिन ग्लेशियर। तो सियाचिन ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, नुब्रा नदी निकलती है। और द नुब्रा रिवर ओरिजिनेट्स कहाँ से, फ्रॉम द सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है। एंड लेटर जॉइंस द श्योक रिवर। देखो कहाँ से निकलती है, नुब्रा, जो नुब्रा रिवर है वो सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है। उसके बाद किस में मिल जाती है जाके, श्योक रिवर में। किसमें, श्योक नदी में जाकर मिल जाती है। तो नुब्रा नदी किससे निकलती है, सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है। उसके बाद जाकर श्योक नदी में मिल जाती है, जॉइंस द श्योक रिवर, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, द इंडियन आर्मी रीच द सियाचिन ग्लेशियर थ्रू द नुब्रा वैली। अब यहाँ पर जो सियाचिन ग्लेशियर है ये बहुत ही ठंडा क्षेत्र है। तो यहाँ पर जो हम लोग के सैनिक जाते हैं वो किसके द्वारा होकर जाते हैं, कौन से रास्ते का यूज करते हैं, वो लोग कहाँ से होकर जाते हैं, ठीक है। कौन से दर्रे से होकर जाते हैं या फिर कौन सी घाटी से होकर जाते हैं। तो सियाचिन ग्लेशियर में जो हमारी आर्मी जाती है यानी सैनिक जाते हैं वो किस घाटी से होकर जाते हैं, तो यहाँ पर कौन सी घाटी है, नुब्रा घाटी। नुब्रा घाटी से होकर जाते हैं। कहाँ पर, नुब्रा घाटी है, नुब्रा घाटी से होकर कहाँ जाते हैं, सियाचिन ग्लेशियर। उसके बाद क्या है, पुग्गा घाटी। इट इज लोकेटेड इन लद्दाख। ये कहाँ पर स्थित है, लद्दाख में स्थित है। और यहाँ पर 1 गीगावाट का जो जियोथर्मल पावर प्लांट है वो यहाँ पर स्थित है, ठीक है। इसके बाद क्या है, सुरु वैली। इट इज अ फेमस वैली ऑफ लद्दाख। सुरु वैली जो है वो लद्दाख की सबसे फेमस वैली है। उसके बाद क्या है, श्योक वैली, जो मैंने अभी बताया आपको। इट लाइज ऑन द बॉर्डर ऑफ द डोडा, उधमपुर एंड कठुआ डिस्ट्रिक्ट। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये डोडा और उधमपुर याद रखना श्योक वैली के रिलेशन से, ठीक है। श्योक वैली के बारे में आप लोग को क्या याद रखना है, डोडा और उधमपुर। कठुआ डिस्ट्रिक्ट इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद क्या है, ऑपरेशन हब वॉज लॉन्च्ड हियर इन 1996 अगेंस्ट पाकिस्तानी मिलिटेंट्स। तो ऑपरेशन हब जो है वो कब लॉन्च किया गया था, 1996। 1996 में क्या, श्योक वैली में 1996 में ऑपरेशन हब लॉन्च किया गया था। किसके अगेंस्ट, तो पाकिस्तानियों के अगेंस्ट, ठीक है। श्योक वैली में किसके अगेंस्ट ऑपरेशन हब शुरू किया गया था, तो पाकिस्तानियों के अगेंस्ट। और कब शुरू किया गया था, तो इन 1996 यानी कि 1996 में। उसके बाद क्या है, लद्दाख के बारे में। इट इज द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये केंद्र शासित प्रदेश में बड़ी लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी है, यानी कि बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद क्या है, एंड ऑफ इंडिया एंड इज नोन एज लिटिल तिब्बत। इसको किस नाम से जाना जाता है, लद्दाख को, तो लद्दाख को एक और नाम से जाना जाता है, लिटिल तिब्बत के रूप में। किसके रूप में, लिटिल तिब्बत के रूप में जाना जाता है। उसके बाद क्या है, द ले एयरफोर्स स्टेशन हियर इज वन ऑफ द हाईएस्ट एयरबेस इन इंडिया। ये जो यहाँ पर सबसे ऊंचा एयरबेस कौन सा है, ले एयरफोर्स स्टेशन है। ले एयरफोर्स स्टेशन यहाँ पर है, वो इंडिया का सबसे ऊंचा एयरफोर्स स्टेशन है। कौन सा स्टेशन, ले एयरफोर्स स्टेशन। कहाँ पर है, ले में है। और लद्दाख को किस नाम से जाना जाता है, तो लिटिल तिब्बत के रूप में जाना जाता है। लद्दाख को किस नाम से जानते हैं, तो लद्दाख को हम लोग लिटिल तिब्बत के रूप में जानते हैं। किसके रूप में जानते हैं, तो लिटिल तिब्बत के रूप में।
लद्दाख को किस रूप में जानते हैं? लिटिल तिब्बत के रूप में। उसके बाद देखो मूर्खा घाटी यहाँ पर नहीं लिखा था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। मूर्खा वैली, फेमस वैली ऑफ लद्दाख। लद्दाख की प्रमुख घाटी है कौन सी? मूर्खा वैली, ठीक है। तो मैंने आपको मेजर वैलीज पढ़ा दी है। इसके बाद हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। सभी लोगों को जय हिंद एंड बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ